हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं अब्दुल खान स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम जो है क्लास 10 साइंस के वैद्युत धारा चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। कक्षा 10 विज्ञान जो है वैद्युत धारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। मैंने कल लेक्चर नंबर 1 किया था। अगर नहीं देखे होंगे आप लोग, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और बने रहना। आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। इससे अच्छा आपको कोई नहीं मिलेगा पढ़ाने वाला। इससे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और बने रहना। जो हमारा विद्युत धारा चैप्टर में जो अगला हेडिंग है वो है वैद्युत विभव। क्या है? वैद्युत विभव। इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वैद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका परिभाषा ये है, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक। एकांक धनावेश को अनंत से, ये हमारा धनावेश हो गया। क्यों? इसको अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या? लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एक बार फिर से समझिए। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु में, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र है ये, स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक पर लाने में किया गया कार्य जो है वैद्युत विभव कहलाता है। फिर इसे कैपिटल भी से लिखते हैं। वैद्युत विभव को कैपिटल भी से लिखते हैं तो हमारा वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटे आवेश। तो हमारा हो जाएगा W अपान में Q। ठीक, हमारा हो जाएगा W अपान में Q। ये फार्मूला बनेगा V इक्वल टू W अपान में Q। एक फार्मूला ये बन गया। ठीक, एक मान लिए W Q इक्वल टू V, Q इक्वल टू W अपान में V। एक फार्मूला मेरा ये बन गया। ठीक, और हमारा अगला हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। क्या है? वैद्युत विभवांतर। अगला हेडिंग है हमारा वैद्युत विभवांतर। अगला हेडिंग है हमारा वैद्युत विभवांतर। इसका परिभाषा है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैसे कोई एक बिंदु यहाँ ले लिया ए, एक बिंदु ये बी। अब बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये हमारा आवेश क्या बोल रहे हैं? एकांक धनावेश, एक आवेश, एकांक धनावेश मतलब एक आवेश, हमने एक आवेश में दिया है। ठीक, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में कोई तो विभव लगा होगा, कुछ तो विभव लगा होगा बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में। तो हम इसको ये मान लिया, इसको बी बी मान लिया। ठीक, इसको वी ए मान लिया, इसको वी बी मान लिया। तो चल रहा है एकांक धनावेश को एक बिंदु से, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो हमारा कार्य है
किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा, इसको भी हम भी से ही कैपिटल, इससे भी कैपिटल भी से ही दर्शाते हैं या कैपिटल भी से ही लिखते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू। ठीक, डब्ल्यू अपान में क्यू, इसका सेम फार्मूला हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, इसका ये जो मात्रक होता है वैद्युत विभव की मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ठीक, वोल्ट। और इसका ये मात्रक, एक मात्रक और होता है कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक नाव। तो एक मात्रक और है जूल प्रति कूलम्ब। ठीक, तो ये हो जाएगा विभवांतर में मेरे V इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू। लेकिन फर्क ये है कि जो हमारा विभवांतर है तो हम डेल्टा से यूज करते हैं। डेल्टा मतलब होता है अनंत, डेल्टा मतलब होता है अनंत। तो हमारा डेल्टा भी बराबर बी ए माइनस बी बी, एक फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, एक फार्मूला ये हो जाएगा। तो बी डब्ल्यू अपान में क्यू हो गया, तो बी इक्वल टू जो कार्य की मात्रक जूल प्रति आवेश का मात्रक कूलम्ब। ठीक, आवेश का मात्रक कूलम्ब और इसका एक मात्रक और है जूल। ठीक, इसका एक मात्रक और है जूल। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक मिली वोल्ट बराबर 10 घाते माइनस 3 वोल्ट, 10 घाते माइनस 3 वोल्ट। एक माइक्रो वोल्ट बराबर 10 घाते माइनस 3 वोल्ट, एक किलो वोल्ट बराबर 10 घाते 3 वोल्ट, एक मेगा वोल्ट बराबर 10 घाते 6 वोल्ट। इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं? एक मेगा वोल्ट बराबर, एक मिली वोल्ट बराबर 10 घाते माइनस 3 वोल्ट, एक माइक्रो वोल्ट बराबर 10 घाते माइनस 6 वोल्ट और एक किलो वोल्ट बराबर 10 घाते माइनस 10 घाते 3 वोल्ट और एक मेगा वोल्ट बराबर 10 घाते 6 वोल्ट। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई को सपोर्ट करना, एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। वो आपको लाइक करना, उन लोग के साथ शेयर करना, हमको अपने भाई को भी सपोर्ट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर आगे हम कल इसके बारे में बताएंगे। अपना आप जय हिंद।